नमस्कार, नॉलेज बाज़ार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीद कर 10% लाभ पर बेच दिया। तो 10% लाभ है तो हम लिख सकते हैं जो विक्रय मूल्य है वह 110% के बराबर है। यदि उसने उस घोड़े को 20% कम में खरीदा होता तो दो तरह का कंडीशन है। 20% अगर कम में खरीदता मतलब कितना में खरीदता, 80 में, और 10 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। अब जो खरीदा है 80 में उसी पे 40% का लाभ होता। तो इसका क्या करेंगे, 140% निकाल देंगे। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 14 ठीक कितना होगा, 112। यानी जो सेकेंड विक्रय मूल्य है वह कितना है, 112। लेकिन कह रहा है 10 रुपये अधिक में बेचा होता, मतलब देखिए कि प्रतिशत का मान कितना बढ़ गया है। अधिक बोला तो बढ़ेगा, तो 110 से अगर 112 हो गया, 112 में से 110 घटाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यह तो 2% बढ़ा है। लेकिन बोला जो 10 अधिक में बेचा जाए तो बराबर क्या लिखेंगे, 10। अब हमको चाहिए घोड़े का क्रय मूल्य, तो लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। इसे सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे कि 100 गुना में 10 और बटा में क्या, 2। 2 पचे 10, तो 5 गुना 100 करेंगे तो उत्तर क्या आएगा, 500। 500 कहाँ पे है, ये फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल ये है आपके सामने कि एक आदमी ने एक टेलीविज़न सेट 10% लाभ पर बेचा। तो यहाँ हम लिख देंगे जो हमारा विक्रय मूल्य है फर्स्ट वाला 110% है। फिर आगे एक कंडीशन लगाएगा कि अगर 20% कम में खरीदा होता यानी 80 में, और 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। तो वही सवाल है 140 बटा क्या करेंगे, 100%। में देखेंगे कि विक्रय मूल्य कितना आ रहा है, तो 112%। ये सेकेंड वाला विक्रय मूल्य आ गया। अब बोल रहा था क्या कि 100 अधिक में बेचे, तो देखिए कितना ज़्यादा बिक्री बढ़ गया है। पहले 110% था, बाद में 112 हुआ, यानी मात्र 2% बढ़ा है। तो लिखेंगे 2% बराबर कितना बोला अधिक में बेचा होता, 100, तो 2% बराबर क्या हुआ, 100। अब हमको चाहिए क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, 100%। तो यहाँ लिखेंगे कि 100% बराबर क्या। सॉल्व करने का तरीका तो आसान है, 100 गुना ये 100 आएगा और बटा क्या आ जाएगा नीचे, 2। 2 से भाग करेंगे 50, तो 50 गुना में 100 यानी उत्तर क्या आ जाएगा, 5000, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं, बराबर में ये कितना आ गया, 5000। आप समझ पा रहे होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से एक व्यक्ति को 20% का लाभ होता है। अब देखिए जो क्रय मूल्य होता है प्रतिशत के रूप में वह कितना होता है, वह होता है 110%। क्लियर है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि 110% हो गया आपका, सॉरी क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। तो हम सीपी क्या लिख देंगे, 100%। अब 20% लाभ होता है, यानी कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 120। देखिए 100 का सामान 120 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, 20% का। क्रय मूल्य 100% होता है जब तक कोई कंडीशन नहीं लगाया जाए। अब समझिए यदि वह उसे दोगुने मूल्य पर बेचे, अब एक नया विक्रय मूल्य आएगा, दोगुना मूल्य, यानी 120 का दोगुना कितना हो जाएगा, 240%। तो बोला है कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 100 का सामान 240 में बेचिएगा तो कितने का लाभ हुआ, 140%। तो जो राइट आंसर है वह कितना है, 140, ऑप्शन नंबर 2। समझ पा रहे कॉन्सेप्ट को। चलिए अगले सवाल की तरफ देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा। अब बेचा तो 10% का लाभ कमाया। अब देखिए सीपी कितना होगा, 100% होता है ना, तो 100%। अब देखिए 10% का लाभ है तो जो हमारा विक्रय मूल्य है वह कितना हो जाएगा, 110%। बाद में बोला यदि वस्तु को दोगुने मूल्य पर बेचे, दोगुना मूल्य पर यानी नया विक्रय मूल्य जो होगा इसका 2 गुना होगा, यानी कितना होगा, 220। तो लाभ पूछा है, तो देखिए 100 का सामान अगर 220 में बेचेगा तो कितने का लाभ हुआ, 120, यानी 120%। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। अगला सवाल देख लीजिए, 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 32 रुपये है। अब देखिए 2 दर्जन, आप समझ गए, 2 दर्जन केलों का दाम कितना है, 32 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 2 दर्जन में होता कितना है, 1 दर्जन में 12 गो, तो 2 दर्जन में कितना, 24। तो जो 24 केले हैं,
24 केला का जो मूल्य है वह कितना है, 32 रुपये है। कितना है, 24 केला का जो मूल्य है वह कितना है, 32 रुपये। समझ पा रहे हैं। आगे क्या कहा कि 18 केलों को 12 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया। अब देखिए 18 गो केला, 18 गो 12 रुपये दर्जन बेचा, तो 12 और ये जो 18 गो केला है इसको दर्जन में चेंज करेंगे, 12 कट जाएगा, यानी बाद में जो बेचा वह कितने का बेचा, 18 रुपये का। समझ गए, 18 रुपये का बेचा। आगे बढ़ते हैं। बाद दुकानदार ने शेष केले 4 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा। तो देखिए 24 केला था जिसमें से 18 केला बिक गया, ये 18 केला बिक गया, तो बचा कितना, 24 में से 18 घटाएंगे 6 केला, और इसको बेचा 4 रुपये दर्जन, तो गुना 4। ये जो 6 केला इसको दर्जन में चेंज करेंगे तो 12 से भाग करेंगे, 6 दूना 12 और 2 दूना 4, तो बाद में जो केला बिका वह कितने रुपये का बिका, 2 रुपये का। भाई मात्र 2 रुपये का बाद में केला बिका। तो सौदे में प्रतिशत हानि क्या है। अब देखिए जो हमारा क्रयमूल्य था वह कितना था, 32 रुपये, और जो हमारा विक्रयमूल्य निकल के आ जा रहा है यहाँ पे वह कितना आ रहा है, तो 18 दू 20 रुपये। अगर 20 रुपये है हमारा विक्रयमूल्य और क्रयमूल्य 32 है, तो कितने का हानि हुआ, तो आप कहेंगे 32 में से 20 घटाए मतलब 12 का हानि है किस पे, 32 पे। तो भाई हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हम इधर लिख दे रहे हैं कि जब कभी भी हानि प्रतिशत निकालना हो तो क्या होगा, हानि गुने 100 बटा क्या, क्रयमूल्य। समझ पा रहे हैं, हानि गुने 100 बटा क्या होगा, क्रयमूल्य। तो यहाँ 12 गुना 100 और बटा में नीचे क्या, क्रयमूल्य। अब सॉल्व करिए, 4 तिहाई 12, 4 अठे 32, 4 से 25 और 4 से 2, 25 तिहाई 75 बटा 2, यानी 37.5% की हानि होगी। कितना हो गया, 37.5% की क्या है, हानि है। अगला सवाल ये देखिए, एक व्यापारी ने 50 टोकरी टमाटर, जिसमें प्रत्येक में 15 किलोग्राम टमाटर। अब देखिए 50 टोकरी टमाटर है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो टमाटर है वह 50 टोकरी है और हर टोकरी में 15 किलो टमाटर है। इसका मतलब कि टोटल टमाटर जो है 750 केजी है। समझ पा रहे हैं। अब आगे पढ़िए, प्रति टोकरी 50 रुपये में खरीदा। अब देखिए 50 टोकरी है और हर टोकरी को 50 रुपये में खरीदा, तो खरीदा कितना में, 2500 रुपये। ये क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया। समझ पा रहे हैं। आगे बढ़िए, खरीदा, उसने 400 किलोग्राम टमाटर 4 रुपये के हिसाब से बेच दिया। तो देखिए 400 किलोग्राम जो टमाटर था वह किस हिसाब से बेचा, 4 रुपये के हिसाब से। तो टोटल कितना का बेच दिया, 1600 का। ये है हमारा विक्रय मूल्य। ठीक है। बाद में क्या किया कि 300 किलोग्राम जो है वह 3 रुपये के हिसाब से बेचा। तो 300 जो टमाटर है किलो वह 3 रुपये के हिसाब से बेचा। तो कितने का बेचा, 900 का। 900 का बेचा ना, ये भी विक्रय मूल्य है। दोनों विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो फाइनल विक्रय मूल्य आएगा। फाइनल कितना आ गया, 2500 आ गया विक्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य 2500। बाकी के टमाटर खराब हो गए। अब बाकी के टमाटर तो खराब हो गए, तो वैसे इसका कोई कैलकुलेशन रह नहीं गया। ठीक है। अब बाकी के टमाटर तो खराब हो गए, तो बोला है प्रतिशत लाभ अथवा हानि बताइए। अब देखिए जो हमारा क्रय मूल्य है वह कितना है, कहेंगे क्रय मूल्य तो 2500 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, वो भी 2500 है। तो जितना में खरीदा उतना में बेच दिया, तो हुआ क्या, न लाभ होगा न हानि होगी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4, न लाभ न हानि। कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल ये है, आलोक 25 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 35 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है। वह दोनों को मिलाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि पहले क्या किया कि 25 किलो 6 रुपये किलोग्राम से खरीदा, तो 25 छक्का 150 का खरीदारी हो गया। उसके बाद 35 किलो
₹7 की दर से ख़रीदा तो कितने का ख़रीदा, तो 7 पचे 35, 3 17 21 3 24। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 395। तो जो ये 395 है ये क्या है, क्रय मूल्य है। और टोटल को मिलाकर 6.75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो टोटल को मिला रहा है तो दोनों वज़न हम जोड़ लेंगे, दोनों वज़न जोड़ेंगे तो आएगा 60 किलो। 60 किलो जो चावल है वह 6.75 की दर से बेच रहा है। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। सॉल्व करेंगे तो 25 दूना 50, 25 सते 175, फिर 25 चौका 100 और 4 से ये 15। 15 गुना अगर 27 करेंगे तो कितना होगा, 15 सते 105, 10 15 दूना 30 और 10 40, तो 405। ये क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। तो बोला है लाभ या हानि क्या होगा। देखिए कि यहाँ पे 395 का सामान अगर आप 405 में बेच देंगे तो आपको लाभ होगा कि हानि। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो लाभ हो गया। कितना लाभ हुआ, 10 रुपये का, 10 का लाभ हो गया। तो कहाँ है 10 रुपये का लाभ, कहीं दिख नहीं रहा। ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या है, एक बनिया पंसारी 26 किलोग्राम चाय जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम के है, साथ 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपये प्रति किलोग्राम है मिलाता है। वह मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कह रहे 26 किलोग्राम जिसका भाव क्या है 20 है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि 26 किलोग्राम का भाव है 20 रुपये। तो इसका टोटल दाम कितना हो गया, 26 दूना 52 यानी 520। आगे है 30 किलोग्राम चाय जिसका भाव 36 रुपये है, तो 30 गुना क्या हो जाएगा 36, 30 गुना क्या है 26 किलोग्राम चाय है। तो किलोग्राम वाला हम अलग लिखते हैं ताकि आपको पहचान। देखिए यहाँ 26 किलो जो चाय था जिसका भाव 20 रुपये प्रति किलोग्राम के साथ 30 किलोग्राम चाय, तो ये 30 किलोग्राम चाय जो है जिसका भाव 36 रुपये है मिलाता है, तो वह मिश्रण को 30 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है, उसका लाभ प्रति। पहले तो हम क्रय मूल्य निकालेंगे टोटल। तो 36 दिया क्या आ गया 1080, यही आएगा ना। तो ये तो हो गया टोटल सीपी, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल क्रय मूल्य आएगा। और टोटल का भी क्रय मूल्य निकालेंगे। तो टोटल का अगर भी क्रय मूल्य निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो देखिए टोटल कई किलो हो गया, 30 किलो और 26 किलो 56 किलो। टोटल को बेचा 30 रुपये के हिसाब से, तो कितना आ जाएगा, इधर आ गया 0 और यहाँ 36 18 और 5 15 1 16। तो ठीक है ना, हाँ। तो इतना 16,800 रुपये ये आ गया। और सॉरी 16,800 नहीं, 1680 रुपये आ गया। ये है हमारा विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य को जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा कितना 1600 रुपये। ये 1600 और ये 1680 आ गया। ये है हमारा सीपी। अब देखिए कि 1600 का सामान अगर 1680 रुपये में बेचा जा रहा है तो लाभ कितने का है, 80 रुपये का लाभ है। 80 रुपये का लाभ है। तो पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ प्रतिशत आपको पता है, हम क्या लिखते हैं कि अगर आपको लाभ प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्या है क्रय मूल्य, ये है। अब लाभ प्रतिशत ही आपको निकालना है तो निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना है 80 का, तो 80 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखिए 1600 है तो नीचे लिखेंगे 1600। 2 0 कट जाएगा, 16 पचे 80 यानी फाइनली उत्तर क्या आ गया 5% का। तो 5% का लाभ है फर्स्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, उतने ही संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन दोनों संतरों को 11 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की कुल संख्या क्या है। अब देखिए एक संतरा 10 रुपये और एक संतरा 8 रुपये खरीदा है, दोनों का संख्या समान है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एवरेज क्रय मूल्य निकाल ले। तो एक है 10 रुपये का, एक है 8 रुपये का,
जोड़ के दूसरे भाग करेंगे तो 18 को दूसरे भाग करेंगे, यानी 9 रुपये क्या आ गया, एक संतरा का क्रय मूल्य आ गया। अब टोटल जो बेचा है वह कितना रुपए में बेचा है, तो इसको बेचा कितना में है, तो इसको बेचा है 11 रुपये। तो 11 रुपया क्या हो गया हमारा, विक्रय मूल्य आ गया। समझ पा रहे, 11 रुपये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो बोला है बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाया। अब देखिए कि ये जो है 9 रुपये का सामान अगर 11 में बिका तो कितने का लाभ हुआ, 2 रुपये, यानी 1 किलो पर 2 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 120 रुपये अगर लाभ कमाना है तो कितना किलो बेचेगा, कितना संतरा बेचेगा, यहाँ किलो नहीं है संख्या है, तो कितना बेचेगा, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। समझ पा रहे हैं, यानी संतरों दर्जन के भाव से है तो 60 दर्जन बेचेगा। ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, एक आदमी द्वारा निश्चित संख्या में कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 10 के भाव से खरीदा गया। अब देखिए कुछ संतरे अगर 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदे तो रुपया हमेशा ऊपर और वस्तु हमें संख्या हमेशा नीचे रखेंगे। तो 1 रुपया में 10 के भाव से खरीदा, उतना ही वस्तु फिर 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदा। दोनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो एवरेज सीपी यानी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे भिन्न है तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 20 और ऊपर आ गया 10 दूना 20 और 1 कम 20 और फिर यहाँ 1/2। सॉल्व करेंगे 3/20 गुना, नीचे में 2 है तो 3/40, ये हमारा सीपी है। और जो हमारा विक्रय मूल्य है वो 2 रुपये में 30 के भाव से बेचा। तो आप देखिए कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए 3/40 क्या हो गया सीपी फ्रैक्शन में, और बेचा 2 रुपये में 30 के हिसाब से तो 2/30। देखिए इधर वाला जो है ये है हमारा सीपी और इधर वाला जो है ये हमारा एसपी विक्रय मूल्य। अब यहाँ से एक दिमाग लगाना है, यहाँ क्रॉस गुना करना है और लाभ हानि रुपया के सेंस में होता है। तो 30 तिहाई 90, 90 रुपये आ जाएगा सीपी, 30 तिहाई 90, 90 रुपये आ जाएगा सीपी, या 40 दूना 80, 80 रुपये आ जाएगा एसपी। यानी 90 का सामान 80 में बेचा, 90 का सामान 80 में बेचा तो कितना का नुकसान हुआ, देखिए 90 का सामान 80 में बेचा तो 10 का नुकसान यानी हानि हुआ। तो हम जानते हैं कि हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो हानि प्रतिशत बराबर होगा हानि गुना 100 और बटा में क्या क्रय मूल्य, यही तो लिख सकते हैं ना। तो हमें जानना है हानि का प्रतिशत, तो लिखेंगे कि हानि प्रतिशत बराबर हानि कितना का हुआ। तो यहाँ देखिए 10 का हानि है तो 10 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना, तो क्रय मूल्य तो 90 है तो बटा क्या आएगा 90। काटेंगे तो ये आ गया 100/9। अब देखिए 100/9 आया है, इसको सॉल्व करेंगे तो 11 9 99 100, तो यह आ गया 11.1/9% की हानि है। तो फर्स्ट ऑप्शन। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।